देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। इस बार भी लोकसभा चुनाव में ही लड़ूंगा, कमलनाथ नहीं लड़ेंगे। ठीक 1 महीने पहले छिंदवाड़ा के परासिया में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सांसद नकुल नाथ ने कहकर खुद अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी। बाद में पिता कमलनाथ ने भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में उनकी बात को आगे बढ़ाया। अब मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में नकुलनाथ का नाम शामिल कर पार्टी ने भी जाहिर कर दिया है कि नाथ परिवार की हर बात मान्य है। ऐसा कांग्रेस में ही संभव है और यह छिंदवाड़ा में नाथ परिवार की राजनीतिक ताकत का ही कमाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा पिछले 27 साल से भेद पाने में असंभव इस सीट पर नाथ परिवार से मुकाबले के लिए इस बार कौन सा प्रयोग करेगी। इस सवाल का जवाब जानने के पहले कांग्रेस की 10 में से 8 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। इनमें से 7 सीटें हारी हुई है और छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती थी। वहां नकुलनाथ की उम्मीदवारी स्वाभाविक थी और बैतूल में पिछले चुनाव में हारे रामनू टेकाम को रिपीट किया गया और कांग्रेस ने पार्टी में मची भगदड़ को देखते हुए सेफ गेम के साथ शुरुआत की। जिन 10 सीटों के लिए पहली लिस्ट में प्रत्याशी घोषित किए गए उनमें से 7 पर ST/SC के लिए रिजर्व है। यहाँ दावेदारी को लेकर तनिक भी तनाव नहीं था। ऐसे विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ है, भाजपा प्रवक्ता आनंद जैन कास्तीवाल जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता और राम मोहन चौकसी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आनंद जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांग्रेस ने सेफ सीटें घोषित किए जहां पर कोई विवाद नहीं था और दिग्गजों के मना करने के बाद में नए चेहरों को मौका दिया है। का अपना सर्वे होता है और उसी के आधार पे ये टिकट दिया गया। किसने मना किया या कौन लड़ना चाहता है ये जानकारी तो मुझे नहीं है कि किसी ने मना किया उसके बाद नए लोगों को दिया। पर एक बात बिल्कुल कांग्रेस की स्पष्ट है कि जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नए चेहरे और नए लोगों के साथ कांग्रेस बदलाव के दौर में जा रही है और नए लोगों को जवाबदारी दे रही है। बिल्कुल, कांग्रेस बदलाव की ओर जा रही है और नए लोगों को जिम्मेदारी दे, युवाओं पर भरोसा करे। बिल्कुल सही बात कही यहाँ पर आनंद जी आपने। गुंजन जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, दिग्गजों की अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है लोकसभा का। ऐसे में नए चेहरों को कांग्रेस ने मौका दिया है। ये कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? धर्मिष्ठा जी, किन नए चेहरों की आप बात कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी है इस बार सारे दागदार और भाजपा होगी 400 पार। ये है इसकी असलियत कि जितने भी प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूं तो इन प्रत्याशियों को आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली, ये प्रत्याशी महिला विरोधी प्रत्याशी है। दूसरी, ये प्रत्याशी आदिवासी विरोधी प्रत्याशी है। तीसरा, ये प्रत्याशी परिवारवाद को दर्शाते हुए प्रत्याशी हैं और चौथे, ये सभी प्रत्याशी दागदार हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये वो प्रत्याशी है। कांग्रेस में इस प्रत्याशियों के अलावा इसलिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है क्योंकि जिस पार्टी का वजूद खतरे में है, जिस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब उस पार्टी के साथ नहीं है, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये नहीं तय कर पाता कि वो कांग्रेस का है कि वो भारतीय जनता पार्टी का, तो वो पार्टी का क्या प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आपको दिखेंगे? जो नाम दिखेंगे वो इसी तरीके के दिखेंगे। सिद्धार्थ कुशवाहा जी की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन में महिला के से छेड़छाड़ के मामले में उनका नाम आता है। अगर मैं फूल सिंह बरैया जी की बात करूं तो अभद्र भाषा का प्रयोग करने में उनका नाम आता है। अगर मैं कमलेश्वर पटेल जी की बात करूं तो आदिवासी के घर में घुसकर आदिवासी की पिटाई उन्होंने की थी, उसको उनका नाम आता है। तो ये दर्शाता है। और आखिरी नाम अगर मैं नकुलनाथ जी के नाम की चर्चा करूं तो नकुलनाथ जी का नाम का पर्यायवाची परिवारवाद होता है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी जनता का विजन नहीं है, जनता के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। कांग्रेस सिर्फ अपने अपने फैमिलीज को सत्ता में रखने का काम कर रही है, सिर्फ अपने अपने बेटे बचाओ पे काम कर रही है। और यही वजह है कि जनता ने कांग्रेस का बहिष्कार किया है। जिस तरह 2023 के चुनाव में आपने देखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को जो करारी हार देखने को मिली है, 2024 में कांग्रेस पूर्ण रूप से देश से बहिष्कारित हो जाएगी। जिस तरह कांग्रेस ने हर एक अच्छी चीज का देश में बहिष्कार किया है, चाहे वो G20 का बहिष्कार हो, चाहे वो GST का बहिष्कार हो, चाहे वो राम मंदिर के निमंत्रण का बहिष्कार हो, हर एक अच्छी चीज का बहिष्कार कांग्रेस करती आ रही है। अब इस बहिष्कार को सहने के लिए कांग्रेस तैयार रहे क्योंकि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को नकार दिया है और जनता अब कांग्रेस को जवाब दे चुकी है। और आने वाले समय में कांग्रेस का धीरे धीरे देश के हर एक राज्य से सफाया होने वाला है। ठीक है,
ठीक है गुंजन जी, सफाया होने वाला है। अब देखना दिलचस्प भी रहेगा कि सफाया होता है या नहीं होता है। राममोहन चौकसी जी, आपके पास आऊंगी। पहली सूची आई है और किसी भी सीट पर बड़े नेता का नाम नहीं है। अगर हम बात करें गुना, रतलाम, राजगढ़ जैसी सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, क्या यही कारण है? क्योंकि दिग्गजों की जहां हम यहाँ बात करें तो कमलनाथ जी है, दिग्विजय जी है, जो चुनाव लड़ने से साफ तौर पर मना कर चुके हैं। जब कमलनाथ जी से जबलपुर से लड़ने के लिए कहा गया तो उनका कहना था कि यहाँ पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये तो बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में 28 पर तो भाजपा है। एक सीट केवल छिंदवाड़ा की है जो बहुत प्रतिष्ठा की सीट है। इस सीट पर तो अब कांग्रेस ने भी अपना वो क्लियर कर दिया है, नकुल नाथ को प्रत्याशी घोषित कर दिया है जी। अब देखने की बारी ये है कि भाजपा छिंदवाड़ा, गुना, राजगढ़ यहाँ पर कैसे लोगों को कौन से उम्मीदवार को खड़ा करती है। तो इसमें बहुत सीधी सी बात यह है कि गुना सीट की हम बात करें तो गुना से तो भाजपा ने ज्योतिराज सिंधिया जी को डिक्लेयर कर दिया है जी। अब कांग्रेस में कौन सा प्रत्याशी उसके कद के बराबर या उनसे लड़ सकता है, फाइट दे सकता है, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया एक बहुत बड़ा नाम है। तो अब वहाँ पर ये कयास चल रहे हैं कि राजगढ़ या गुना से दिग्विजय सिंह जी को लड़ाई दिया जाए, या फिर अभी जो जो वर्तमान में सांसद हैं केपी सिंह यादव, जिन्होंने कि 1.5 लाख मतों से ज्योतिराज सिंधिया जी को हराया था, वो अभी मौन साधे हुए हैं। वो ये तयशुदा बात है कि उनको इस बात को लेकर नाराजगी है कि वो सांसद रहते हुए उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल। तो एक शंका ये व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि गुना वाली सीट पर केपी सिंह यादव फिर वापस इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ले और कांग्रेस उनको खड़ा कर दे। एक संभावना एक नज़र आ रही है। दूसरी ये है कि अभी लक्ष्मण सिंह जी भी बीच में, अभी लक्ष्मण सिंह अभी कांग्रेस में है, लक्ष्मण सिंह जी की भी बयान बीच में जो है ना भाजपा के फेवर वाले चल रहे थे, कांग्रेस के फेवर में नहीं थे। ये ऐसे कई बयान, एक नहीं कई बयान है। बिल्कुल। तो ये कयास भी लगाया जा रहा है, हो सकता है कि उनको भी खड़ा कर दिया जाए। तो अब रहा सवाल ये जो कांग्रेस ने अभी जो प्रत्याशी घोषित किए उसमें युवा सब की बात पे मेरे को आपत्ति ये है, फूल सिंह बरैया की उम्र कितनी है? बिल्कुल। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र मतलब जो 45 के ऊपर हैं, उनको युवा कैसे माना जा सकता है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी नुपुर चौकसी जी ने कहा कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई दाग लगे हुए, तो ये बात सही है कि ये दागदार लोग भी हैं, कुछ लोग तो हैं उसमें दागदार। अच्छा, कमलेश्वर पटेल जी की बात कर लो तो कमलेश्वर पटेल जी तो विधायक बन गए, तो क्या आपके पास कांग्रेस के पास ऐसे कैंडिडेट का टोटा पड़ रहा है कि जो मतलब दोबारा आपको जीते हुए प्रत्याशियों को फिर लाने की स्थिति आ रही है? ठीक है, जैसे कि भाजपा में सतना से गणेश सिंह को आपने टिकट दिया है जो विधानसभा हार गए थे, मान सकते हैं, लेकिन ऐसे कई कैंडिडेट है कांग्रेस में जिनकी मतलब ये बात की तो गारंटी मतलब नहीं। अब जैसे रामू टेकाम की बात ले लीजिए, रामू टेकाम बहुत बुरी तरह हार के आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये अभी, और देखिए भाजपा का तो बहुत स्पष्ट है, भाजपा ने कहा है कि 370 और एनडीए के 400 पार, ये उनका नारा है। तो कांग्रेस को इस नारे को देखते हुए तय करना है। और अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ 10 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, यहाँ 29 है, टोटल 29 है। नकुल नाथ के मुकाबले भी भाजपा स्वाभाविक तौर पर कोई बहुत बड़ा प्रत्याशी, बड़ा नाम लेके आएगी। बिल्कुल। हो सकता है कि उसमें जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ नाम चल भी रहे हैं, बीच में ये नाम भी उसमें लोगों ने नाम उछाले कि नरोत्तम मिश्रा भी लड़ सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि छिंदवाड़ा सीट से यदि प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेता लड़ चुके हैं या पटवा जी जीत चुके हैं, तो ऐसे ही इसी कद का कोई लाना पड़ेगा। तो कांग्रेस के जो अभी प्रत्याशी दिख रहे हैं उनमें से हो सकता है कि 2-4 अपने भाग्य के सारे जीत जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बहुत दमदार या बहुत वजनदार नेता हैं वो। बिल्कुल सही कहा राममोहन चौकसी जी आपने। आनंद जैन जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर क्या कारण था कि हारे हुए को टिकट देना पड़ा? क्या प्रत्याशियों का टोटा, जैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बयान देती आ रही है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है, क्या वो बात सच होती नजर आ रही है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना एनालिसिस है, अपना सर्वे है। हारना जीतना प्रजातंत्र में जनता डिसाइड करती है। हमको अगर परिवर्तन करके नए लोगों को लाना था तो हम लेके आए हैं। हारने जीतने से चुनाव या प्रजातंत्र का कोई संबंध नहीं होता है। हमारा जातिगत आधार पे, हमारा पार्टी के आधार पे, पीसीसी के आधार पे चीजों का सर्वे हुआ है, उसके आधार पर हमने टिकट दिए हैं। अब अगर राजनीतिक विश्लेषण के कहने से या बीजेपी के कहने से या मीडिया के हिसाब से अगर कांग्रेस टिकट बांटने लगे
तो फिर हमारी पार्टी का वजूद क्या रहेगा? तो हमारी पार्टी का अपना एक अनुशासन है, अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम काम करते हैं। तो ये डिसाइड करना कि हमारा वो प्रत्याशी नहीं है, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। ये सिर्फ एक मीडिया का परसेप्शन है और इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। ठीक है, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी फैला रही, समझ में आता है। ठीक है, आपने जैसा कि कहा भी है कि किसी के कहने पर डिसाइड नहीं होते हैं, सर्वे डिसाइड करता है कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। लेकिन छिंदवाड़ा जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर नकुल नाथ जी तो बहुत पहले ही बिना सर्वे के ही कह चुके थे कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। हाँ, तो उस सीट पर सर्वे नहीं हुआ। नहीं, देखिए ये वो उनका कहना था, पर पार्टी ने जब फाइनल किया तब तो टिकट फाइनल हुआ ना। ठीक है, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, पर पार्टी के सर्वे में, पार्टी के आधार में, वहां के सर्वे रिपोर्ट में जब आऊंगा तभी तो मेरा टिकट फाइनल होगा। तो ये अपना अपना आत्मविश्वास हो सकता है, जैसा नकुल नाथ जी ने कहा। ठीक है, ये अपना अपना आत्मविश्वास हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आत्मविश्वास हो सकता है। गुंजन जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह सर्वे को महत्व देने की यहाँ बात की जा रही है, जैसा कि आनंद जी कह रहे हैं, हालांकि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ जी कह चुके थे कि चुनाव में ही लड़ूंगा, कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, उसके बाद फाइनल भी हो गया टिकट। ऐसे में ये बात समझ नहीं आती है, जैसा कि आनंद जी कह रहे हैं कि सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक आई, उनका विश्वास था। और दूसरी चीज ये कि कांग्रेस की पहली सूची में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं है। धर्मिष्ठा जी, किस कांग्रेस की बात कर रही हैं आप? ये वो कांग्रेस है, चाल नहीं बचा है, चरित्र इनके पास नीति नहीं बची है, बचे हैं, नेता नहीं बचे हैं। सुबह का अखबार की खबर सबसे पहले होती है कांग्रेस से कौन बड़े नेता और उनके साथ कितने सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो दिखाती है कि कैसे वो राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है। और जो कांग्रेस में जिस तरीके से अपने अपने परिवारों का पालन पोषण हो रहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिख रहा है। जो जिसकी मंशा अगर जनता की विकास हो, जिसकी मंशा जनता या राष्ट्र हित हो, वो कांग्रेस में रहकर अब काम नहीं कर सकता है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरह आप हर एक दिन आप देख रहे हैं किस तरह कांग्रेस का जो एक परिवार ये अपना कहते थे किस तरह टूट रहा है, बिखर रहा है, विभाजित हो रहा है और कार्यकर्ता कांग्रेस पे विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। कौन से और ये सर्वे की बात कर रहे हैं आनंद जी, मैं पहले इनसे पूछना चाहूंगी, ये नकुलनाथ जी क्या सर्वे में नाम आया था? आप जवाब दें। आपको इस तरीके की बात बोलने से पहले थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप सर्वे का नाम लेते हैं कि सर्वे से आपके यहाँ नाम की चयन हुआ है क्या? नकुलनाथ जी का नाम सर्वे से चयन हुआ? कमलनाथ जी वहां पर डिक्लेयर करते हैं, वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं जिस तरीके से आप क्या बोलते हैं आपके कमलनाथ जी की नकुलनाथ जी ही यहाँ से प्रतिनिधि होंगे 2023 के चुनाव की। मैं आपको याद दिला दूं, तब भी कमलनाथ जी क्या कहते थे कि नकुलनाथ जी यहाँ के प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे, नकुलनाथ जी ही यहाँ पे सब करेंगे। तो छिंदवाड़ा इन्होंने विभाजित एक क्षेत्र बना दिया है। कांग्रेस का सवाल खड़ा होता है तो चार सवाल खड़े होते, कांग्रेस का नाम लेती थी, किसकी कांग्रेस, कितनी कांग्रेस, कहाँ की कांग्रेस? ये इन्होंने छिंदवाड़ा से गलत कांग्रेस चला रहे हैं जो नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी चलाते हैं। दिग्विजय सिंह जी अलग ही कांग्रेस चलाते हैं, उनका परिवार पूरे गलत कांग्रेस चला रहा होता है। आप देखें जहां उनके परिवार का पोषण हो रहा होता है, चाहे उनके हम भाई की बात कर ले, उनके बेटे की बात कर ले, भतीजे की बात कर ले, उनके दामाद की बात कर ले, 2023 के चुनाव में जब प्रतिनिधियों के नाम की लिस्ट आई थी तो ऐसा लगा था दिग्विजय सिंह जी के घर की किसी पारिवारिक लिस्ट आई हो। तो ये 4-5 नाम उनके एक ही परिवार के थे। अगर तीसरी कांग्रेस की मैं बात कर लूँ, वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की चलती है दिल्ली से, और जो कसर बची थी तो वो उनके पटवारी जी ने पूरी कर दी है। तो ये देखिए ये कांग्रेस की नीति रणनीति है कि कैसे अपने घर का और अपना पेट पालना है। जनता से इनका कोई वास्ता नहीं है, जनता के विकास का इनका कोई वास्ता नहीं है, विजन से कोई वास्ता नहीं है। और आपने एक दूसरा सवाल जब मिश्रा जी पूछा था कि महिला का नाम नहीं है, तो देखिए महिला विरोधी जो पार्टी है जिसका शीर्ष नेतृत्व महिलाओं को टंचमाल और आइटम बोल के संबोधन करता है, जिनका जो नाम इन्होंने जिस तरीके से अभी जैसे मैंने बताया आपको, जिस तरह सपना से जिन्होंने नाम दिया है, ये महिलाओं से छेड़खानी के मामले में इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो ये पार्टी जो महिला विरोधी है वो महिलाओं का ना सम्मान उन्होंने पहले कभी किया है, ना आज कर रहे हैं, ना आने वाले समय में कभी करेंगे।
तो ऐसी उम्मीद करना भी मैं ठीक नहीं समझती। ठीक है गुंजन जी, पुनः आऊंगी आपके पास। राम मोहन जी आपके पास आऊंगी यहाँ पे। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की साख बचाने की जो चुनौती है वो भारी पड़ रही है, क्योंकि लगातार दिग्गज पैर पीछे खिसका रहे हैं, दिग्गज जो है मैदान में उतरने से मना कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या विधानसभा चुनाव का जो हार थी उसका जो डर है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बना हुआ है क्या? देखिए, ये आपकी बात ये सच है कि लोग विधानसभा चुनाव का जो हार का डर है वो अभी भी कांग्रेस में बना हुआ है। और जैसा कि अभी ताज़ी खबर है कि भाजपा ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है, उसमें छिंदवाड़ा भी उनने क्लियर कर दिया है। ये बहुत बिल्कुल अभी ताज़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मतलब वहाँ से बंटी साहू जो पहले वहाँ से चुनाव हार चुके हैं कमलनाथ जी के खिलाफ, वो वापस वहाँ लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। ये अभी अभी ताज़ी खबर है। तो देखिए क्या है कि जैसा कि अभी जैन साहब ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि समीकरण के हिसाब से पार्टी तय करती है, तो मैं भी इस बात को मानता हूँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी हो, वो समीकरण के हिसाब से अपने प्रत्याशी तय करती है। लेकिन जिस प्रकार के समीकरण जाति समीकरण है, वो जाति समीकरण पर अभी प्रत्याशी पूरे खरे नहीं उतर रहे हैं। और अभी तो खैर 10 ही लोगों की कांग्रेस ने सूची जारी की है, उनकी भी सूची में अभी 18 नाम 19 नाम अभी बाकी हैं। तो ये भी आने वाला समय बताएगा कि कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहा है। और अभी देखिए, अब चूंकि समय कम बचा है, यदि बहुत पुराना प्रत्याशी है, पहले मैदान में रह चुका है, उसका क्षेत्र यदि घुमा हुआ है, उसका यदि राजनीतिक प्रभाव है, तो उसे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बिल्कुल नए प्रत्याशी उतार दिया जाएगा या जो पहले एक बार बुरी तरह हार चुका है फिर मैदान में है, तो चूंकि उसकी पहली छवि हार चुके प्रत्याशी की है, तो वो कितना आगे उसको सरवाइव कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बहुत सही बात कही कि आगे सरवाइव कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आनंद जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, दिग्गजों ने मना किया, आप कह रहे हैं आपको नहीं पता है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में लगातार जो नेता है कांग्रेस पार्टी छोड़कर अन्य दल में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में उनको रोकने की चुनौती कांग्रेस पार्टी पर आपको नहीं लगता है बनी हुई है, और उन्हें रोकने के जो प्रयास हैं वो विफल नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये सब सेल्फ सेंट्रलाइज नेता है, इनका मतलब अगर हल नहीं हो रहा है तो ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे संजय शुक्ला जी हो, चाहे विशाल पटेल जी हो, या जितने भी नेता जा रहे हैं, इनको ये लगता है कि कांग्रेस में ये चूंकि हार चुके हैं चुनाव, आगे इनका भविष्य नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और इनका मतलब इन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा करके ये जा रहे हैं। तो कांग्रेस 134 साल पुरानी पार्टी है, तो ये होता रहता है, चलता रहता है। इसके पहले माधवराव सिंधिया जी गए थे, दूसरे कई नेता शरद पवार जी गए थे। कांग्रेस को क्या फर्क पड़ा? कांग्रेस आज नहीं खड़ी है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, कई लोग जाते हैं तो उससे ज्यादा लोग जुड़ते हैं। तो हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। ये जगह खाली होगी तो नए लोग आएंगे और इसी एजेंडे के साथ काम करें। दूसरी बात, ये आपकी भारतीय जनता प्रवक्ता ने बोला कि कांग्रेस सबसे बड़ी महिला विरोधी है। तो सोनिया गांधी जी हमारी एआईसीसी के अध्यक्ष रही, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री रही, शीला दीक्षित हमारी मुख्यमंत्री रही। तो उसके बाद आप बताइए कि हम महिला विरोधी कैसे हो सकते हैं? 33% का बिल लोकसभा में हमने पिछले, जब हमारी सरकार से हमने रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। ये तो मीडिया को भी मालूम है। शायद इन प्रवक्ताओं को अधूरी जानकारी और उत्साह में ज्यादा बोलती है, तो इनको पहले जानकारी दीजिए कि 33% जो महिलाओं का आरक्षण है वो कांग्रेस लाई थी। कितनी पॉलिसीज की आप बात कर रही है वो कांग्रेस लाई थी। ये दुर्भाग्य रहा कि हमारी सरकार चली गई। पर आज जीएसटी की अगर बात कर रहे हैं तो जीएसटी कांग्रेस लाई। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम मनमोहन सिंह जी लाए, और उसमें हर हमारी पॉलिसी पे तो बीजेपी काम कर रही है और ये सीट अपनी सब तपा रही है। तो इनको बताइए कि सबसे पहले जानकारी कलेक्ट करें, उसके बाद डिबेट में आया करें। ये शर्म की बात करती है। और उसके बाद जो इनके नेता है, अभी कैलाश विजयवर्गीय की जो बड़े नेता है, वो क्या क्या महिलाओं के लिए अब तक बोलते हैं। आप विधानसभा चुनाव में अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको उसकी डिबेट की वो भेजूंगा डिटेल कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या बोला है इस इंदौर में। तो भारतीय जनता पार्टी का न तो चाल है न चरित्र है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि कांग्रेस खराब है। अगर कांग्रेस खराब है बीजेपी की निगाह में, तो जितने नेता हमारे गए हैं उनको क्यों बीजेपी ले रही है? क्या बीजेपी के पास कमी है नेताओं की या कार्यकर्ताओं की? अगर हमारे नेताओं का आप ले रहे हो, मतलब ये सही है कि आप कांग्रेस के लोगों को लेकर ये बता रहे हो कि आपके पास नेता नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास कोई संसाधन नहीं है,
इसलिए आप हमारी पार्टी को तोड़ने में लगे हो, ठीक है। चाहे दबाव में हो, चाहे ठीक है आनंद जी, चूंकि हमारे पास समय की कमी है। ठीक है आनंद जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। आनंद जी, आनंद जी, ठीक है आनंद जी, हमारे पास समय की कमी है। राममोहन जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी और बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी यहाँ पर। मैं आपको क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस की जो लिस्ट आई है जहाँ पर मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, वो कितना टिक पाएंगे? क्योंकि कुछ नए चेहरों पर भी दाव खेला है कांग्रेस पार्टी ने और कुछ हारे हुए को भी मौका दिया है। देखिए अभी तो क्या है कि अभी चुनाव की घोषणा, चुनाव के कार्यक्रम घोषित नहीं हुए हैं, अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है। तो इस सब मायने को देखते हुए देखिए समीकरण के हिसाब से भाजपा कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों को फिर बैठा रही है। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत स्पष्ट आईने की तरह साफ होती हैं कि कैंडिडेट का नाम घोषित होते ही पता लग जाता है कि कौन सा। यदि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भाजपा ही कैंडिडेट हो तो बहुत उसके नाम से ही हो, कांग्रेस के कैंडिडेट भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अब उसमें क्या है कि आपसी समन्वय और समन्वय के साथ जो नाराज कार्यकर्ता है, नाराज के या जो जिनको बहुत उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनको वापस अपनी पार्टी में सुरक्षित रखना और उनकी नाराजगी दूर करना है, ये दोनों पार्टियों का ही काम है। लेकिन इस समय जो मुझे जो नज़र आ रहा है वो अभी ये भागम भाग जो है कांग्रेस में ज़्यादा नज़र आ रही है और लोकसभा की चुनाव तक ये बहुत नक्शा क्लियर हो जाएगा। जब पूरे 29 सीटों का घोषणा हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। लोकसभा चुनाव के दौरान भागम भाग तो बहुत नजर आ रही है। यहाँ पर पार्टियों को अलर्ट रहने की भी जरूरत है क्योंकि चुनाव स्तर पर ऐसे में जनता बहुत कुछ नोटिस करती है। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है तो चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। गुंजन जी, आनंद जी और राममोहन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। माना जा रहा था कि कांग्रेस के कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और जीतू पटवारी जैसे नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार सकती है कांग्रेस, लेकिन पहले लिस्ट में किसी भी बड़े नेता का नाम शामिल नहीं था। ऐसा लगता है कि दिग्गजों की ना कांग्रेस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली और इसीलिए शायद नए चेहरों पर कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के दौरान और क्या क्या देखने को मिलता है। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।